अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आज एक नई वीडियो में आपको एक और गाड़ी दिखाता हूं। ये है स्कानिया 2017 मॉडल। आपको इसके ड्राइवर से भी मुलाकात करवाते हैं। जर्मनी से काफ़ी टाइम के बाद इनकी वापसी हुई है और अभी वापस बेस पे पहुंचे हैं, तो मैं इनको लेने के लिए आया हूं। ये स्कानिया खैर गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हुई हैं, सारी तकरीबन सारी दिखा चुका हूँ जो हमारे पास हैं। ये स्कानिया डीज़ल में है, एलएनजी में भी हमारे पास। और बाहर से आपको गाड़ी दिखा दी है। चलें आ जाएं, आपको गाड़ी अंदर से भी दिखाते हैं और मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और वीडियो और एक और बाइक के साथ। असल में एक और मसला भी आ रहा है कि काफ़ी सारे दोस्तों की वीडियोस मैं बना चुका हूँ और काफ़ी रह गए हैं, तो गिला बनता है। इसलिए सब भाइयों को मैं कह रहा हूँ कि जो जो आता है बेस पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पकड़ूँ और उसकी वीडियो बनाऊँ। और माशाल्लाह ये हैं तनवीर भाई। तनवीर भाई हमसे तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ पहुँचे थे और माशाल्लाह अच्छा अपना काम कर रहे हैं। तनवीर भाई से बात करते हैं जी, और इनसे भी जो हो सकता है वो मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी भाइयों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे मुझे, मुख्तलिफ सवालात हैं। उन सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ, बट चले अगर किसी को नहीं समझ आई या दोबारा कल परसों मुझे एक भाई ने काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने मैसेज भी किए और कुछ बातें पूछी हैं, तो इत्फाकन आ गए हैं तनवीर भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो चलें इसी हवाले से इनसे थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, चलें हमारी वीडियो भी बन जाएगी। तनवीर भाई क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है तनवीर भाई, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तनवीर भाई आपको मेरे चैनल का तो पता है, देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और मेरी बातें, मेरी कोशिश यही होती है कि चलें जो लोग जिस कोशिश में मैंने भी काफ़ी जब नहीं आया था ना यहाँ पे, तो मेरी कोशिश होती थी यूट्यूब पे आगे पीछे फेसबुक पे मैं सर्च करता था कि भाई कहाँ से कुछ मालूमात मिले। तो ये नहीं हो सकता कोई एक ही बंदा सारी आपको इंफॉर्मेशन दे दे, शायद उसके जहन में सारी बातें ना हो। तो असल में होता क्या है कि चलें कोई मेरी वीडियो से एक बात आपको मिल जाएगी, किसी और भाई की वीडियो से आपको कोई एक काम की बात मिल जाएगी। तनवीर भाई कहाँ से आ रहे हैं पहले ये बताएं। मैं तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान से डायरेक्ट? हाँ आप डायरेक्ट आप पाकिस्तान से दुबई डायरेक्ट में मैं, भी रहे हाँ हो मैं ना? दुबई में रहा हूँ तकरीबन 15-16 साल ना। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद मैं पाकिस्तान में था, 5 साल पाकिस्तान में रहा हूँ। सही है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था लाहौर से यहाँ के लिए। और अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं जर्मनी से। जर्मनी से आए? हाँ जी। लोड लेके आ गए को जी किस चीज़ का लोड था आपका? ये वॉक्स वैगन है, यहाँ पे गाड़ियों की कंपनी है वॉल्क्स वॉक्स वैगन। वैगन का। वॉल्क्स वैगन का हमारा लोड होता है जी, जब जी हम वापस आते हैं पोलैंड में तो मैक्सिमम वॉल्क्स वैगन का लोड होता है। ये कंपनी है गाड़ियों की, पाकिस्तान में भी हैं कुछ गाड़ियाँ इनकी। फोक्सी फोक्सी है, वॉल्क्स वैगन की है, बट इतनी फेमस नहीं है हमारे मुल्कों में, तो यहाँ पे इसका बहुत है। तो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस सब जगहों पे इसका है, फैक्ट्रीज़ हैं। तो इधर हमारे पास भी है, तो हम जब भी वापस बुलाते हैं तो करते हैं, हमें यहाँ का लोड देते हैं। ये बताइएगा तनवीर भाई कि आपका शॉर्टकट, ये बातें पहले हो चुकी हैं बट फिर भी चले सही आप, है। आपका कितना टाइम लगा वीज़ा में, यस प्रोसेस में? मुझे तो तकरीबन 10 से 11 महीने लगे हैं पाकिस्तान से। तकरीबन 1 साल लग 1 गया साल आपका? लग गया तकरीबन। सही है। हाँ। तो आपका वीज़ा हाँ रिजेक्ट हुआ या फर्स्ट टाइम नहीं, मिला? मेरा फर्स्ट टाइम लगा है। फर्स्ट जो टाइम लगा। लास्ट ईयर लगे हैं वीज़े हमारी एजेंसी में जिसमें मैं था, अप्लाई किया था, सही है। उसमें से तकरीबन मेरा पहला वीज़ा ही लगा था समझ लें। ठीक है, क्योंकि आप किसके थ्रू आए हैं? मैं चौधरी तबस्सुम से लाहौर ऐसा वालों से, अच्छा। ऐसा अच्छा इंटरनेशनल सही से। सही हो गया। और जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक सबमिट किए, या क्या एक्सपीरियंस कौन सा आपने शो कराया, क्या डॉक किया? क्या कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने लास्ट एक्सपीरियंस अपना पाकिस्तान का यही लिखा था, ट्रेलर ड्राइवर का, सही ट्रक हो गया। ड्राइवर का लिखा था, वही काम आया है। तो इस तरह मेरे पास तो एक्सपीरियंस यूएई का था ठीक और है। लाइसेंस भी था दुबई का। सही लेकिन है। दुबई के लाइसेंस से हटके पाकिस्तान का लाइसेंस है वो भी चलता है।
वो भी वो भी चलता है। कोई इशू नहीं है। सही है। कुछ कुछ भाइयों के सवालात ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमारा 2009 के बाद का लाइसेंस है, तो वो क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं। बहुत से अच्छा, लोग कहते हैं कि 2009 से पुराना लाइसेंस हो तो आ सकते हैं, 2009 के बाद वाला नहीं आ सकते। आ सकते हैं आ 2009 वाले। सकते हैं। जी जी। और जो छोटी गाड़ियों वाले हैं जिनके पास लाइट लाइसेंस है वो क्या करें? देखें, यहाँ पे तकरीबन यूरोप की जितनी भी कंट्री है ना, तकरीबन हम्म। 15-28 हैं, लेकिन शेंजन में, लेकिन तकरीबन 15-20 में तो मैं चला घूम जा चुके हैं। घूम चुका हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है ड्राइवर का, छोटे ड्राइवर का ना, जैसे लोग रहते हैं ना पाकिस्तान में, कि जिसने आदमी ने के पास 50,000 60,000 इनकम आ गई, उसने भी ड्राइवर हम्म। रख लिया 15,000 में। वो सिस्टम नहीं यहाँ पे। अगर ऑडी कंपनी जो बना रही है, उसका जो मालिक है वो भी अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा है। जी जी यहाँ जी। पे छोटे ड्राइवर के चांस नहीं है यूरोप में। सही हो ये गया। अपना काम ये लोग खुद करते हैं ना। तो मतलब आपके कहने का नहीं, ये है कि मैक्सिमम बड़ी गाड़ियों बड़ी गाड़ी का, बड़ी बड़ी गाड़ी गाड़ी का की अगर कोशिश लाइसेंस है करें। आपके पास तो आप अप्लाई करें। और 2009 के बाद भी उसका ये है कि आदमी को जो अप्लाई करता है 2009 के बाद वाला, हम्म। तो उसको कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि हम्म। यहाँ पे आके जो 2009 के बाद वाला आते हैं ना, उसको कोड 94 और जो क्लासें करनी पड़ती हैं, वो क्लासिक वो करनी क्लासें पड़ती है। क्लियर कर लेना। इतनी इंग्लिश सही है। आनी चाहिए। अगर इंग्लिश ना आती हो, खाली लाइसेंस इस तरह काम नहीं चलता ना, तो यहाँ पे आने मुश्किल का हो फायदा जाता है। नहीं है। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आपको मतलब यूरोप में आके कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या मुश्किल लग रहा है? दुबई में आपने गाड़ी चलाई, आपने पाकिस्तान में चलाई, यहाँ पे क्या देखें डिफरेंस है उसमें? देखें यहाँ पे पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत मुश्किलात हैं ना, सबको पता है। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में मुश्किलात ही है। ठीक है। तो मैंने दुबई में भी ड्राइविंग की है, इतना कोई इशू नहीं देखा है। लेकिन मैं यहाँ पे यूरोप में आके तो मैंने देखा है कि पहले मुझे भी पता नहीं था ना इतना, कि हम्म। इंसान की है, यही पता था कि यार हम लोग इंसान है ना, इंसानों का पता था। लेकिन यहाँ पे आके मुझे यूरोप में पता चला कि इंसान कोई चीज़ है, इंसानियत भी है यहाँ पे इंसानियत भी लोगों है। में। अब यकीन करें, हम लोग जब जाते हैं ना, आउट ऑफ रोड जाते हैं, क्योंकि वैसे भी इतनी कंट्री है तो हमें तो खुद रास्तों का पता नहीं होता, डिवाइस से जाते हैं। डिवाइस से तो जाते हैं। कभी कभी किसी जगह से रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये लोग मैंने देखा फैमिली के साथ जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी ब्रेक लगा के नीचे उतर के आपको सिग्नल देंगे, राइट करवाएंगे, लेफ्ट करवाएंगे। और जब तक आप प्रॉपर एक वे में नहीं जाते, जब तक आपको ये फॉलो बैक करते हैं, हेल्प करते हैं हेल्प जी, करते हैं। हेल्प ये करते हैं। आप रास्ता भूल गए हैं या कोई मसला है तो मैक्सिमम देखने में ये है कि ये लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, आपको प्रॉपर रास्ते तक पहुंचाने तक पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल तो इंसानियत। क्या आप मतलब कल कल मैंने कल मुझे मैसेज आया एक भाई का, वो कह रहे थे कि आप भाई मतलब कितना टाइम मैक्सिमम गाड़ी में रहते हैं, वीकेंड पे वापस आते हैं या नहीं आते हैं, और खाने पीने का क्या हाँ होता है, वॉशरूम कैसे जाते हैं, और नमाज का पूछ रहे थे भाई कि नमाज के लिए क्या करते हैं, जुम्मा है या वैसे नमाज का। तो देखें, ऐसा है ना कि 3-4 सवाल इकट्ठे कर लिए आपने, चलो कोई अच्छा बात नहीं। आप स्टेप बाय बता मैं देना। बताता हूँ कि जैसे आपने उस भाई ने पूछा है कि आप सामान वगैरह का क्या करते हैं। हम लोग मोस्टली सामान पोलैंड में जब आते हैं, यहाँ पे दूसरी कंट्री के निस्बत यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं ना पोलैंड में। तो यहाँ पे लोकल करेंसी के हिसाब से ठीक मिल जाती है। तो हम लोग ज़्यादातर सामान यहाँ से 1 महीने का ले लेते हैं, ठीक गाड़ी है। में रख लेते हैं अपनी में। और उसके सही बाद जब जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ज़्यादातर हमारी कंपनी के यही होता है कि 3 वीक बाहर गुजारें और 1 वीक में वापस बुलाते हैं। वो खाली महीने में एक बार, महीने में महीने समझ में लें। एक बार और आना वो होता है वीकेंड में तकरीबन। सैटरडे और संडे को यहाँ पे हम्म। रहते हैं हम लोग पोलैंड में। सही है। सैटरडे और संडे को पोलैंड में रहते हैं, फिर मंडे को वापस ट्रिप दे देते हैं ये लोग हमें, वापसी का लोड होता है। जर्मनी का या फ्रांस का, किधर का भी, इटली का, ऐसे ही दे ठीक देते है। हैं। और और इतना टाइम आप गाड़ी में ही हैं? हाँ, गाड़ी में 24 आवर ड्यूटी। देखें, बहुत से भाई नहीं, मुझे भी ये तफसील तनवीर भाई, ये तफसील बताया ना, वो भाई जो पूछना चाह रहे हैं ना उसकी देखें। तफसील। आप पकाते हैं इधर ही, खाते हैं, सोते हाँ हैं, बिल्कुल, क्या सारी चीज बताएं उनको पता चले। वही चीज मैं आपको बता रहा था ना, जब आप 24 आवर गाड़ी में रहते हैं तो समझ लो कि आपने खाना यहाँ पे ही है। नहीं, उनके जहन में ये था कि ये भाई देखें, अगर एक चीज और है ना कि शान भाई, पाकिस्तान में भी मैंने देखा बहुत से लोग सवाल वगैरह भी करते हैं। तो ये पूछते हैं कि आपको यार खाने का क्या सिस्टम है, आप गाड़ी कितनी चलाते हैं? बस 9 घंटे। यहाँ पे यह रूल, जो गवर्नमेंट का रूल है यूरोप का, तो आप 9 आवर ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग टाइम आपका 9 आवर है। लेकिन आप ये बताएं कि 15 आवर की शिफ्ट होती है, 15 घंटे की शिफ्ट है। लेकिन यहाँ से जब आप इटली चले जाते हैं या जर्मनी या फ्रांस किधर भी चले जाते हैं, तो आपकी 9 घंटे पूरे हो गए। ये तो नहीं है कि वहीं पे आपको होटल मिल जाएगा, बस 9 घंटे के बाद आपने गाड़ी ब्रेक लगाई और चले गए और बैग लेके होटल में। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। 9 घंटे बाद ये है कि आपको प्रॉपर पार्किंग मिल जाएगी। अगर प्रॉपर पार्किंग मिल जाएगी तो वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करें, आप वॉशरूम वगैरह में यूज करें, उसके बाद अपने चीज जो भी खाना वगैरह बनाते हैं बना लें और सो जाएं गाड़ी के अंदर ही। वॉकिंग करनी है तो गाड़ी के पास ही चक्कर लगा लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो केबन है हमारी गाड़ी का,
इसके अंदर ही हम लोगों ने इधर ही बैठ के खाना पकाना होता है। हमने जो मैंने आपको ये ऊपर दिखाए हैं, हमारे पास सामान रखने के लिए यही जगह है। हम लोग इधर सामान रखते हैं और इधर ही बैठ के पकाते हैं, इधर ही खाते हैं। और ये पीछे बेड है, हम 2 ड्राइवर होता है, एक ऊपर वाले बेड में सो जाता है, एक नीचे सो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही वीकेंड भी हमारा जो आता है, कहीं भी किसी मुल्क में भी हो, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, जहाँ भी हो, तो उधर भी पार्किंग खुली खुली पार्किंग बड़ी होती है, उनमें ही हम लोग गाड़ी लगा के तो बस वीकेंड वहाँ गुजारते हैं। तकरीबन हर पार्किंग में वॉशरूम बने हुए होते हैं। और बाज़ जो है वो शेल की पार्किंग है या ऑटो ऑफ है, या ऐसे जो पार्किंग बनी हुई है पेट्रोल स्टेशन के साथ जो पार्किंग होती है, वहाँ पे आप नहाने धोने का भी सिस्टम है। नहाने के लिए आपको 3 यूरो पे करने होते हैं, 3 यूरो पे करके आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। और खाने पीने का जो सामान है वो मैक्सिमम हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत महंगा पड़ता है और पॉसिबल भी नहीं होता। चले महंगा है या सस्ता है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। गाड़ी ट्रकों की हमेशा सिटी से बाहर का ही सारा सिस्टम होता है, पार्किंग, रोड सब कुछ बाहर है। बिल्कुल, वो मोटरवे में ही होती है ना, ट्रक लाइन जितने भी मोटरवे होती हैं, तो जी। मोटरवे में तो सुपरमार्केट वगैरह नहीं होती है। वहाँ पे पेट्रोल पंप में आपको मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर मिलता है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा। मिल जाते और हैं। वैसे भी हम लोग पाकिस्तानी लोग जो है, हम लोग खाना अगर फुल खा के भी जाएंगे ना, तो बर्गर तो हम लोग वैसे मजाक में खा मजाक लेते हैं, में यार एक बर्गर भी खा लेते हैं जाते हुए। तो नहीं, वो कुछ भी बर्गर, खा लें आप, जब तक रोटी ना खाएं रोटी ना आपका खाएं तो गुजारा जब नहीं तक होता। गुजारा नहीं होता है ना हम सही लोगों है। का। और नमाज जुम्मा कैसे और पढ़ते हैं नमाज जुम्मे के का लिए? तो बहुत मुश्किल है ना। जुम्मा अगर हम पोलैंड में आते हैं, जैसे आज आया हूँ पोलैंड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा भी पढ़ अभी लेंगे, जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी आपके साथ ही जाएंगे। जाएंगे निशान भाई। और जो है ना, जुम्मे का तो बहुत मुश्किल होता है। और नमाज, बाकी नमाजें आप पढ़ सकते हैं गाड़ी में, आप बेड में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। गाड़ी के अंदर जगह तो कम है खड़े होकर नमाज पढ़ने की, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं ना, जी तो जी। कोई इश्यू नहीं है। नमाज के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे, बात है कि बहाना अगर बनाए तो वो तो नहीं कर सकते, नहीं मुश्किल कर हो सकते। जाएगा। लेकिन अगर पढ़नी है तो पढ़ पढ़नी है तो सकते हैं, फिर कोई पढ़ इशू नहीं है, सकते हैं, नमाज की इसमें कोई मसला इशू नहीं नहीं है। है। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत से लोग है ना, कहते हैं निशान भाई ट्राई कर रहे हैं ना यूरोप के लिए। हम्म। तो अभी रिसेंट में मैं टिकटॉक में वीडियो वगैरह भी बनाता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। अच्छा। तो उसमें बहुत से लोग, ऐसे ऐसे लोग भी सवाल करते हैं कि यार जिसने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया है, वो भी यूरोप आना चाहता है ड्राइवर में, तो वो कहता है पासपोर्ट बनेगा मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी बना लूंगा। तो अच्छा। ये चीज नहीं होती है। अगर इतना इजी हो तो लोग 20-20, 25-25 लाख दे के डंकी देख लगा के ना आए ना। हम्म। तो इतना इजी भी नहीं होता है, तो आप आ सकते हैं, लेकिन मुश्किल भी कोई नहीं है। अभी लथवनिया का चांस ज्यादा है, लथवनिया लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो लथवनिया के लिए ये है कि आए वहाँ पे बहुत से उसके लिए लोग, कोशिश करें तो उसके बेहतर है। लिए लथवनिया के लिए कोशिश करें, वहाँ पे लिए अच्छा है ना, क्योंकि एम्बेसी में दुबई से, और इजी है, इजी है, वहाँ पे इंटरव्यू ठीक वगैरह हो कोई गया। नहीं है। पॉलिश का और ये है कि यहाँ इंटरव्यू डेट ही नहीं देते यार। ये डेट का बहुत मसला है। आपको अपॉइंटमेंट पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रही है। काफ़ी लोगों को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई। तनवीर भाई, आप यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि आपको वीकली सैलरी मिलती है या मंथली मिलती है, या आपका क्या सिस्टम है? किलोमीटर का हिसाब है, घंटे का हिसाब है, या क्या है? देखिए यहाँ पे ये है ना कि अगर आप किलोमीटर का हिसाब ज्यादा है, आप देख लेंगे वीकली, या बस लोगों का एक सवाल है यहाँ पे पाकिस्तान से कि यार आपको महीने में 2 बार सैलरी मिलती है। और मैं कहा भाई मेरे 2 बार सैलरी मिलती है तो वो मिलेगी तो 15-15 दिन की करके ना, ये तो नहीं है कि महीने में 2 बार सैलरी मिलती है तो आपको ज्यादा भी महीने महीने की दे देंगे। तो यहाँ पे यह है कि मैं भी सिंगल ड्राइवर चलता हूँ, जो डबल चलते हैं तो उसको कंपनी तकरीबन फिक्स ही देती है सैलरी। और जो सिंगल हैं, जैसे मैं सिंगल चलता हूँ, तो हम लोगों को किलोमीटर के हिसाब से देती हैं कि जितने हम लोग किलोमीटर चलाते हैं। और ये भी नहीं है कि जो कंपनी ने लोड दे दिया, ट्रिप दे दिया, 600 किलोमीटर हमने जाना है तो 600 ही जाना है। ये नहीं है कि आप घुमा घुमा के लेके जाए 600 की जगह 650 कर लें, तो वो पेमेंट आपको 600 की मिलेगी, 600 की मिलेगी 600। और अगर आप 100-200 किलोमीटर फालतू चला लेगी तो आपके पैसे भी काट लेंगे, कि बोलेंगे कि भाई हमारा आप रॉन्ग गए हैं, रॉन्ग है। ये भी है यहाँ का। गल्फ की तरह ऐसा नहीं है कि आप कितना भी डीजल जला दें, कहीं कितनी भी गाड़ी स्टार्ट रखें या क्या, ये लोग आपको प्रॉपर, आपकी जो आती है हमारी प्लानिंग आती है, प्लानिंग में नीचे लिखा हुआ होता है कि आपका जो ऑफ लोडिंग पॉइंट है वो आपसे यहाँ से कितना किलोमीटर है। तो वो अगर 600 किलोमीटर है तो 600 ही लिखा होगा। उसमें 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की गुंजाइश होती है। मतलब अगर आप देखें कहीं से रास्ता बंद है, रोड बंद होगी तो वो आप राइट लेफ्ट से जा सकते हैं ना।
तो ये ऐसा नहीं है कि आपका 600 किलोमीटर है और आप उसी ट्रिप को 700 किलोमीटर बना दें और आप उसकी चार्जिंग एक्सपेक्ट करेंगे आपको मिलेगी, ये ऐसा नहीं है। आपको 600 किलोमीटर के ही पैसे मिलेंगे। तो तनवीर भाई, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नए आने वाले लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको देखिए, कोई अच्छा सा पैगाम दें? नए आने वाले लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप लोग ट्राई करो। ये बहुत सारे लोग हैं एजेंटी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना। पहले यूरोप के लिए स्टडी करो। रिसेंट में मेरा एक जानने वाला आया है, लेकिन उसने भी लिथुआनिया में जाके मुझे बताया है, राब्ता किया है। तो पहले अच्छा। इतना वाकिफ नहीं था। तो वो मुझे कह रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे अभी उधर तकरीबन 15 डे हो गए हैं, तो वापस जा रहा हूँ दुबई में, वहाँ पे ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलता है यार यहाँ पे पूरे बहुत एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन का आपने खुद देने हैं और खाने के देने हैं, ये और जितनी भी क्लासें कर रहे हैं उसकी पेमेंट आपने यूरो में करनी है। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई मेरे यूरो में लगाओगे तो यूरो में कमाओगे भी ना, तो कमाने भी इनकम भी आपकी यूरो में होगी। तो इसलिए आप दिल नहीं छोड़ो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गल्फ में काम करते हैं या पाकिस्तान में, लोगों का कंसेप्ट होता है कि भाई मेरा जहाज में बैठ के पहुंच गया फलां कंट्री में और उसकी सैलरी स्टार्ट होगी और वो वहां से गाड़ी उठा के लेके जाती है कि मैं खाना भी देते हैं, सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है गल्फ में, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में किसी भी आप कंट्री में आप आते हैं तो आपने काम करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। और ये लोग डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेमेंट होती है ना, जैसे कोड 95 टैकोग्राफ हो गया आपका, और जैसे TRC होगी, या इन चीज़ों की जो फीस वगैरह लगती है या लाइसेंस कन्वर्ट के लिए, तो जो भी फीस लगती है तो वो कंपनी पे नहीं करती है। अगर कोई अच्छी कंपनी है वो पे कर लेती है, लेकिन वो आपकी सैलरी से वापस काट लेगी। और इसका ये है कि कंपनी ये बोलती है कि यार आपने काम करना है। और देखें अरब का ये है ना, अरब में इसलिए करते हैं कंपनी वाले कि उन्होंने वीजा लगाया हुआ है 2 साल का 3 साल का, भाई मेरे छोड़ के किधर नहीं जा सकते, तो इतने ही साढ़े कोल अरब का। लेकिन यहाँ पे ये है कि पर्सनली डॉक्यूमेंट्स आदमी के बनते हैं, उनको पता है कि यार इसने दिल काम नहीं करना है तो 10 दिन के बाद बोलेगा भाई मैंने काम नहीं करना है, जाके दूसरी कंपनी में अच्छा काम मिलेगा वो चला जाएगा उधर। सही हो गया, समझिए ना। अपनी तरफ से कोशिश की है जी। आप लोगों को जो कमेंट्स थे मेरे जहन में, उनके हवाले से तनवीर भाई से बात की, और खैर पहले काफ़ी सारी बातें जो वही हैं, लेकिन चलें फिर भी आपको रिपीट कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं भी आपको ये चीज़ दोहरा लूँ मैं वापस के, बहुत से लोग हैं ना वो खाली जब अप्लाई करते हैं तो अपना काम छोड़ देते हैं पाकिस्तान में। तो ये नहीं है कि भाई अपना काम नहीं छोड़ो प्लीज। ये जैसे शानी भाई ने बताया कि आप अपना काम कंटिन्यू करो, जब आपका काम इधर का हो गया तो छोड़ देना उस टाइम, ऐसा तो कोई नहीं है। तो ये नहीं है कि आपने खाली अप्लाई कर दिया और आप काम छोड़ के बैठ गए। तो प्लीज आप काम करें, क्योंकि वैसे भी काम छोड़ के जैसे ही घर में बैठेंगे तो आर्डर आराम ही हो जाएंगे इसलिए अपना काम कंटिन्यू करें, और काम कंटिन्यू होगा तो आपकी चलो कुछ ना कुछ जो भी इनकम है काम में ज्यादा है वो तो आ रही है ना, तो इसलिए उसको बंद नहीं करें। तो जब इधर का काम हो गया तो आ जाएं, और कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें शानी भाई, आज से 2-3 साल पहले यूरोप का कोई कंसेप्ट नहीं कर रहा था ना कि यहाँ के वीजे लग रहे हैं, ये आ रहा है कोई। तो अभी ये है कि यूरोपियन लोग जो है ना, पहले जैसे ट्रक चला रहे थे, अभी ट्रेलर जर्मनी वाले तो बिल्कुल ही नहीं चला रहे ना, पोलिश चला रहे हैं, यूक्रेनी वगैरह दूसरे या हम लोग चला रहे हैं। तो इसलिए अभी मजीद आने वाले टाइम में यूरोप में जैसे गल्फ में लोग थे इसी तरह यूरोप में हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर के जो जॉब है ना, ड्राइवर हो जाएंगे यहाँ पे। और हाँ एक चीज और है कि बहुत से लोग पूछते हैं ऑपरेटर के लिए, तो ऑपरेटर के लिए उनको यही पैगाम है कि भाई मेरे ऑपरेटर का यहाँ पे ये नहीं है कि अब आपने फोर्कलिफ्ट चलाया या मशीन चलाई। यहाँ पे जो ऑपरेटर है फोर्कलिफ्ट का, उसने दफ्तर के अंदर भी काम करना है और वो बाहर भी आके उसने फोर्कलिफ्ट के साथ लोड भी करनी है गाड़ी, पेपर वर्किंग भी करनी है। उसके लिए उसको इधर की लैंग्वेज, लोकल जुबान लाजमी जरूरी है। तो इसलिए फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का तो नहीं, लेकिन ड्राइवर का हो सकता है, इंग्लिश आप बस आती चाहिए। हैवी ड्यूटी ड्राइवर जो है वो इस वक्त सबसे बेस्ट है और इजी है। तो दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।